सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई व बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपको यह कथा अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही धर्म का प्रचार बढ़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कथा आप तक आसानी से पहुंच सके। कथा कभी भी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आधा कथा सुनने से शिव का अपमान होता है और पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। लक्ष्मीपुर गांव में लक्ष्मी देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने परिवार में बेटे निरंजन, बहू मालती और पोते पिंटू के साथ रहती थी। लक्ष्मी प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा जरूर करती थी। निरंजन एक लोहार था। वह लोहे का काम करता था। भगवान शिव की कृपा से उसके लोहे के काम से बहुत अच्छा मुनाफा मिलता था। अपनी कमाई के बल पर निरंजन ने एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया था। यह खबर लेकर निरंजन अपनी माता लक्ष्मी के पास जाता है और कहता है, माँ, मैंने एक नया घर खरीद लिया है और कुछ दिन बाद हम लोग वहीं रहेंगे। लक्ष्मी कहती है, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बढ़िया किया तुमने। अच्छा, पहले यह तो बताओ कि तुमने उस नए घर में शिव मंदिर बनवाया है कि नहीं। यह सुनकर उसकी बहू मालती कहती है कि माताजी, आप तो दिन भर पूजा पाठ ही करती रहती हैं। उस घर में जाने के बाद भी आप सुबह सुबह पूजा करेंगी और हम लोग का दिमाग खराब करेंगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप यहीं पर रहें और हम लोग आपको खर्चा वर्चा देते रहेंगे। नए घर में मैं, तेरे पति और मेरा बेटा ही साथ में जाएगा। इस बात से लक्ष्मी देवी दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, देख रहे हो निरंजन, बहू क्या बोले जा रही है। क्या सही मैं तुम्हारे नए घर में हमारे लिए और हमारे शिव जी के लिए कोई जगह नहीं है। आज शिव जी की ही कृपा से तुमने नया घर खरीदा है, परंतु तुमने भगवान शिव जी को ही भुला दिया है। इसके बाद उसका बेटा निरंजन कहता है, माँ, यह सब हमारी मेहनत का फल है और मालती ठीक ही तो कह रही है कि हम खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में क्या करने जाएंगी। यह सब सुनने के बाद लक्ष्मी रोने लगती हैं और बेटे और बहू उसको छोड़कर चले जाते हैं। लक्ष्मी देवी भगवान शिव की पूजा करने लगती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान शिव, मेरे बेटे बहू को दंड मत दीजिएगा। वे दोनों गलती तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन यह एक दिन उनको इस गलती पर पछतावा भी होगा और वो आपसे क्षमा भी मांगेंगे। उनको आप अपनी शरण में रख लीजिएगा। अगले दिन लक्ष्मी देवी स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करने लगी। प्रसाद बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाती, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करती तथा पानी पीकर रह जाती। इसी तरह वह एक एक दिन गुजर बसर कर रही थी। एक दिन वह चुपचाप अपने घर में बैठी थी। तभी उनका पड़ोसी आवाज़ लगाते हुए उनके पास आता है। लक्ष्मी देवी उनको प्रसाद देने के बाद पानी पिलाती हैं। कुछ देर बैठने के बाद वह कहता है, चाची, आज आपके बेटे ने नया घर लेने की खुशी में पूरे गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। क्यों आपको उन्होंने नहीं बुलाया है क्या। लक्ष्मी देवी कहती हैं, जो हमारे शिव जी को नहीं समझ सका वो भला हमको क्या समझेगा। अब हमें
उससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी देवी की बात सुनने के बाद पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है। लक्ष्मी देवी बूढ़ी होती चली जाती हैं। उनकी तबीयत भी खराब होती रहती है। अगली सुबह वह स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करने बैठ जाती हैं और शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे शिव जी, मैं अब इस संसार से डूब चुकी हूँ। अब आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें आपसे मिलने के लिए अभी और कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन जब आया तब वह स्नान करके रसोई घर में गई, जहाँ उनको भगवान को भोग लगाने के लिए हलवा बनाना था। लेकिन जब उसने हलवा बनाना चाहा तो देखा कि रसोई घर में आटा तो है लेकिन घी नहीं है। अब वह घी मंगवाने के लिए सोचने लगी, लेकिन घर में पैसों की कमी के कारण वह घी मंगवाने में असमर्थ थी। वह घी की व्यवस्था न होने से दुखी हो गई और रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। मेरे शिव जी भूखे रहेंगे, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर लक्ष्मी देवी निराश हो जाती हैं। तभी उनके सामने बहुत तेज उजाला होता है और उस उजाले से पूरा घर भर जाता है। लक्ष्मी देवी देखती हैं कि भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं और घी से भरा एक पात्र भी है। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे मैया, क्या देख रही हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगर कुछ प्रसाद मिल जाता तो मैं उसे खाकर तृप्त हो जाता। लक्ष्मी देवी कहती हैं, क्या करूं भगवान, मेरे रसोई में आटा तो है लेकिन घी नहीं है जिससे मैं हलवा बना सकूं। तब भगवान शिव कहते हैं, मैया, यह घी ले लो और प्रसाद तैयार करो। इसके बाद लक्ष्मी देवी प्रसाद तैयार कर लेती हैं और भगवान शिव को ग्रहण के लिए कहती हैं। भगवान शिव प्रसाद ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि हे मैया, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। अब लक्ष्मी देवी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, मैया, अभी आपको इस संसार में कुछ दिन और रहना है। इसके बाद मैं आपको अपने शरण में बुला लूँगा। वहाँ आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। अब यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं देगा। इतना कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी लक्ष्मी देवी की झोपड़ी एक आलीशान घर में परिवर्तित हो गई। नौकर चाकर आ गए, धन और अनाज का भंडार लग गया। जब इस शिव कृपा की खबर उसके बेटा और बहू को लगी तब वह रोते हुए वहां आए और अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगे। लक्ष्मी देवी ने उन्हें माफ़ कर दिया और उसके बाद वह पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव का गुणगान करने लगे। सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि कथा का प्रचार हो सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय।